जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण में भैरव अवतार। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी से सब देवताओं ने अविनाशी तत्व पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया, देवताओं, मैं ही एकमात्र संसार की उत्पत्ति का कारण, अविनाशी, अज और अनादि ईश्वर हूँ। मुझसे परे कोई देवता नहीं है। यह सुनकर भगवान हरि ने उन्हें समझाते हुए बताया, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम मेरी आज्ञा से ही सृष्टिकर्ता बने हो। ऐसे कहकर तो मेरा सरासर अनादर है। इस पर दोनों में विवाद छिड़ गया। चारों वेदों को झगड़ा निपटाने के लिए बुलाया गया। चारों वेद मूर्ति धारण कर वहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि जिसके अंदर समस्त भूत निश्चित है, निहित है, और जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है, जिसको परम तत्व कहा गया है, वह तो एकमात्र शिव ही है। यह सुनकर श्री हरि और ब्रह्मा जी बोले, हे वेदों, यह तो तुम्हारा ज्ञान है। भला पार्वती के संक्रमण करने वाला, नग्न रहने वाला, धूल धूसरित शिव को परम तत्व कैसे माना जा सकता है? वह परमात्मा नहीं हो सकते। दोनों के परस्पर विवाद को सुनकर एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से त्रिशूलधारी नील लोहित भगवान शंकर प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे चंद्रशेखर, चंद्रशंख, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम तो मेरे सिर से उत्पन्न हुए हो। रुदन के कारण तुम्हारा नाम रुद्र रखा है। पुत्र, तुम मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा जी के अहंकार से भरी वाणी को सुनकर शिव जी को क्रोध आ गया। उसी क्षण उन्होंने अपने क्रोध से भैरव नामक एक व्यक्ति को उत्पन्न किया और उससे बोले, तुम ब्रह्मा पर शासन करो तथा संसार का पालन पोषण करो। तुम्हारा नाम भक्तों के पाप भक्षण करने के कारण पाप भक्षण भी होगा। तुम मेरी काशी नगरी के अधिपति बनो। वहाँ जितने भी पापी हों, तुम उन्हें दंड देते रहना, यही तुम्हारा काम है। काल भैरव ने भगवान शिव की आज्ञा सुनते ही अपनी अंगुली के नख से ब्रह्मा का सिर नोच लिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का 5वां सिर कट गया। तब ब्रह्मा जी का डर कर शतरुद्री का पाठ करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा और श्री हरि को इस बात का ज्ञान हो गया कि शिव शंकर ही ब्रह्म स्वरूप हैं। इस प्रकार ब्रह्मा और श्री हरि का अहंकार समाप्त हो गया। भगवान शंकर ने उन्हें अभय प्रदान किया। इसके बाद भगवान शंकर ने भैरव से कहा, अब तुम ब्रह्मा के 5वें कपाल को धारण कर इनके आश्रित होकर भिक्षावृत्ति करते हुए अपनी ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करो। फिर भगवान शंकर ने ब्रह्म रूपी कन्या को पैदा करके भैरव से बोले, हे काल भैरव, जब तक तुम चाहो घूमते रहो, परंतु इस कन्या के काशी पहुंचने से पहले ही भयंकर रूप धारण कर वहां पहुंच जाना और इससे कहना कि काशी को छोड़कर जहां भी जाना चाहे चली जा। भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने कालपालिक व्रत धारण किया। इसके बाद विश्वात्मा कपाल हाथ में लिए भैरव काशी पहुंच गया। उस कन्या ने तीनों लोकों के भ्रमण में भैरव का पीछा नहीं छोड़ा। एक बार भैरव नारायण लोक में पहुंचा। भगवान नारायण ने उन शिव रूप को देखकर समस्त देवताओं सहित प्रणाम किया और स्तुति की। उन्होंने लक्ष्मी जी से भी कहा कि हे देवी, आज हम बड़े भाग्यवान हैं कि जगतपति शिव के दर्शन हुए। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य संसार के आवागमन के चक्कर से छूट जाता है, मोक्ष प्राप्त करता है। फिर उन्होंने शिव रूप भैरव जी से पूछा, हे त्रिनेत्रधारी, आप किस प्रयोजन से भ्रमण कर रहे हैं? तब उन्होंने श्री हरि को बताया कि ब्रह्म हत्या के शर्मनाक मार्थ मैंने यह कापालिक व्रत लिया है। लक्ष्मी जी ने उन्हें भिक्षा में मनोरथी नामक विद्या भेंट की। भैरव जी कपाल रूपी खप्पर में वह विद्या लेकर प्रसन्नतापूर्वक भिक्षा हेतु दूसरी जगह को चल पड़े। ब्रह्महत्या भी उनके पीछे पीछे चलती रही। अब भैरव जी काशी अविमुक्त क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर ब्रह्महत्या पाताल लोक में समा गई। भैरव जी के हाथ में से ब्रह्मा का 5वां सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस पर वहां कपालमोचन के नाम से तीर्थ बन गया। भैरव वहाँ खुशी प्रकट करने के लिए नृत्य करने लगे। जो मनुष्य कपालमोचन का स्मरण करता है, उसके इस जन्म तथा दूसरे जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी में मंगलवार या जन्माष्टमी के दिन कालराज भैरव की मूर्ति का दर्शन करता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं। कारागार आदि बंधनों में जकड़ा मनुष्य भी कष्टों से मुक्ति पा जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।